नियम विरुद्ध कब्जा परिवर्तन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, ग्रामीण लगा रहे निहार की गुहार। खबर बाराबंकी से, जहां पर ग्रामीणों ने अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से भू माफिया पर अवैध कब्जा परिवर्तन का आरोप लगाया है और न्याय के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। मामला रामसनई घाट तहसील के देवकली गाँव का है, जहाँ के रहने वाले दीनदयाल पुत्र अमर सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत में स्थित खेत पर उनका पुश्तैनी कब्जा है और राजस्व अभिलेखों में उसके नाम जमीन दर्ज है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन किसानों का कब्जा परिवर्तन नहीं कराया गया है। बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी के 1992 के आदेश के अनुसार कब्जा परिवर्तन को रोक दिया गया था और तब से लेकर उस आदेश से बाद से आज तक कोई कब्जा परिवर्तन नहीं कराया गया। सभी किसान अपने पुराने चक पर ही काबिज हैं। प्रार्थी एवं अन्य ग्रामीणों ने बताया कि 18 अक्टूबर 2025 को देवकली के हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार ग्रामीणों को सूचना दिए बगैर या किसी नोटिस के गांव में पहुंची और जबरन असंद्रा थाना क्षेत्र के अनवार पुत्र मोहम्मद वसीम का कब्जा करवा दिया और किसानों के लाख बार मना करने के बावजूद पीड़ितों ने बताया कि उनकी सुनी नहीं गई। पीड़ित दीनदयाल ने बताया कि उसकी धान की फसल भी अभी तक खेत में खड़ी है और जबरन प्रशासन के मिली भगत से वहां पर प्लांटिंग का काम भी शुरू करा दिया गया। दीनदयाल के साथ ही साथ मोहम्मद, तारिक और सतनाम के साथ भी यही कार्यवाही हुई है और यह लोग अब न्याय के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। फिलहाल पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि 1992 के कब्जा परिवर्तन रोकने के आदेश के बावजूद अगर किसी के पास या प्रशासन के पास कोई आदेश है तो उस हिसाब से कार्यवाही की जाए और आदेश को दिखाया जाए और अगर कब्जा परिवर्तन कराना है तो संपूर्ण ग्राम पंचायत के चकों का ही नियमानुसार कराया जाए, नहीं तो पुरानी व्यवस्था ही लागू रहने दी जाए। फिलहाल प्रशासन से पीड़ित ग्रामीण न्याय की उम्मीद लगा बैठे हुए हैं। बाइट दीनदयाल पीड़ित ग्रामीण, बाइट तारिक पीड़ित ग्रामीण, बाइट विश्वनाथ ग्रामीण। तेज बोले तेज। क्या नाम है आपका? दीनदयाल। दीनदयाल, क्या समस्या है आपकी? हमारे यहाँ कब्जा परिवर्तन है। दीपावली के 2 दिन पहले ही छुट्टी थी, उसी में और लेखपाल साहब आए और अनुसार और अनवार को हमारे खेत में धान की फसल लगी हुई थी तत्काल नाप करके दे दिया। हमें ना कोई नोटिस दी गई, ना कोई सूचना दी गई। हम तो बाद में जान पाए कि हमारे खेत में उनको कब्जा करवाया जा रहा है। जब हम तहसील गए वहाँ पर कहा तो उन्होंने कहा कि पक्की पैमाइश उन्होंने करवाई है, आप भी पक्की पैमाइश करवाइए। एडीएम साहब ने बताया कि पक्की पैमाइश की, जहाँ पर हमने कहा कि हमें कोई नोटिस या कोई सूचना नहीं दी गई तो उन्होंने कहा कि वो अपना खेत ले रहे हैं, तुम्हारा नहीं, इसीलिए तुम्हें नोटिस नहीं दी गई। पर ये सवाल नहीं किया कि मेरे में क्यों दिया जा रहा है? सर, हमने सवाल किया था लेकिन हमें हड़का करके खेत दिया गया। मतलब डीएम से मिले? डीएम साहब के यहाँ भी गए थे, हमने प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने जांच लिखी थी लेकिन अभी तक कोई उसकी सूचना नहीं। क्या मानते हैं आपकी भू माफिया जो है वो अधिकारियों से मिले हुए हैं जिसकी वजह से आपकी जमीन जा रही, कोई सुनने वाला नहीं? ऐसा हुआ है, ना कोई नाप सही हुई है। जहाँ पर चकरोट है वहाँ पर चकरोट भी नहीं निकाला गया है, पढ़ा करके निकाला गया है। हमारा 1 बीघे का पूरा खेत ले लिया गया। क्या नाम है आपका? नाम है मोहम्मद तारिक, देवकली के रहने वाले हैं। तारिक, क्या चल रहा है गांव में? चकबंदी हुई नहीं है और जबरन जो है लोगों की जमीन दूसरे भू माफियाओं को आवंटित किया जा रहा है किसी बगैर नोटिस, किसी सूचना के। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? जी सर, ऐसा ही हुआ है। जो है हम तो थे भी नहीं गांव में और जब शाम को आए तो पता चला जो हमारा जो ज़मीन थी उस पर जो है जबरन जो है रामदास को जो है नाप के दे दिया गया। वो हमारा कब्रिस्तान है, वो सब पूरे गांव का, उसी में जो है सब मैयत रखी जाती हैं और ना कोई नोटिस मिली ना कुछ। शाम को जब आए तो जो है पता चला कानून गो और जो है नायब तहसीलदार लोग सब आके जो है निशानदेही करके चले गए। और जब हमने सवाल पूछा तो कहने लगे उन्होंने जो है धारा 24 कराई है और जो है उन्होंने अपनी पक्की पैमाइश कराई, इसलिए दिया गया है और हम लोग को कोई नोटिस ना कोई सूचना कुछ नहीं मिली है। तो जबरन जो है ये अधिकारियों की मिली भगत से भू माफिया को फायदा पहुँचाया जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए ऊपर गए आप डीएम वगैरह से? हाँ गए थे, पेश हुए, जो है वहाँ भी प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। क्या चाहते हैं? बस यही हम चाहते हैं कि जो जहाँ पे था यथास्थिति वही बनी रहे जब तक या तो चक परिवर्तन पूरे गांव का हो
और जो है ऐसे जो है मतलब ये नहीं कि हाँ किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। एक को जो है नाप के दे दिया गया और जो है दूसरा जो है इधर उधर दौड़े